हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो जिसका नाम है सर्कल्स या फिर मैं ये बोलूँ वृत्त, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में शुरू कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए हैं। ठीक है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 16 करेंगे, उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे सपोर्ट मटेरियल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपने शॉर्ट आंसर शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। पहला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन बहुत आसान है आपके पास। आपसे कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो इनफाइनाइट, बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत, बहुत सारी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वन वर्ड क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पर फटाफट से इसको कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट भी छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। आप कह रहे हैं हाउ मेनी, एक सेकेंड, यहाँ पर ये तो 11 ही है। क्वेश्चन 12 है, a tangent to a circle intersect it in dash point। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है? अगर मैं यहाँ पर आपको एक वृत्त बना दूं, ठीक है, और ये मैं उसकी स्पर्श रेखा बना दूं, तो ये एक पॉइंट पे ही तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, उसे एक बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इट इन वन पॉइंट। एक पॉइंट पे उसको क्या करती है, वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। ये मेरा वन वर्ड नहीं है, ये मुझको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। फिगर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है इफ पी क्यू इज द टेंजेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू पीओ। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, यदि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है तो कोण पीओ क्यू प्लस कोण क्यू पीओ का मान बताइए। देखिए, आपको कह रहा है कि यहाँ पर पी क्यू क्या है, सबसे पहली बात मैं लिख देती हूँ यहाँ, पी क्यू इज अ टेंजेंट। ठीक है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। ठीक है ना। फाइंड आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आपको करना है कोण पीओ क्यू प्लस कोण क्यू पीओ, इसका मान आपको निकालना है। अब आप इसका मान कैसे निकालोगे? तो देखो, आपको यहाँ पर, आपको पता है कि ये स्पर्श रेखा है पी क्यू, तो फिर ये तो परपेंडिकुलर होगा, होगा नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर है ना। अगर मैं अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करूं, तो ओ क्यू जो है वो तो लंब होगा किस पे, क्यू पी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरे पास थ्योरम 10.1 है। 10.1 यही तो बोलती है कि जो मेरी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। यही कहती है ना मेरी थ्योरम 10.1। तो आपको यहाँ पर थ्योरम लिखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ओ क्यू पी वो आपका 90 डिग्री है। अब मैं अपने त्रिभुज की बात करती हूँ, त्रिभुज ओ क्यू पी की। ठीक है, अब ये मेरा समकोण त्रिभुज है नहीं है, ये मेरा समकोण त्रिभुज। तो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज है तो ये, तो देखो इसमें मैं अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय मुझको बोलती है कि एच का स्क्वायर जो है वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है नहीं होता। अब यहाँ पर एच क्या है, एच क्या होती है, जो 90 के सामने वाली होती है, तो इसका मतलब ओपी का स्क्वायर। ठीक है ना, ओपी का ही तो स्क्वायर होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला। अब और क्या करें इसमें, अच्छा यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय तो लगा रहे हैं, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाते हैं। यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के लिए मुझे इनकी क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, और लंबाई मेरे पास यहाँ पर नहीं है ना लंबाई, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकती। हाँ, लेकिन मैं दूसरी एक प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ इसकी ही, त्रिभुज ओ क्यू पी में, वो मैं क्या लगा सकती हूँ, इन तीनों का जो सम है, योग है, वो 180 होगा। तो चलो पहले मैं वही लिख लेती हूँ कि मेरा ओ क्यू पी या फिर मेरा पी ओ क्यू प्लस करेंगे और क्यू पी ओ प्लस करेंगे, तो ये मेरा 180 डिग्री होगा। रीजन में मैं यहाँ लिखती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग कितना होता है 180। ठीक है, अब देखो ओ क्यू पी ये तो मुझे 90 दे ही रखा है, लेकिन मुझे पीओ क्यू नहीं दे रखा, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पर अपना क्यू पीओ भी ऐसे ही छोड़ दिया और ये 180 लिख दिया। अब पीओ क्यू ऐसे ही यहीं पर ही रहने दिया और क्यू पीओ भी ऐसे ही रहने दिया, और इस 90 को मैं वहां पर ले गई, तो ये कितना आ गया 90। और शायद मुझे देखो आप ध्यान से इसी का ही मान निकालना था ना इसी का मान, तो मेरा इसका मान निकल गया, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करोगे, क्योंकि ज्यादातर जो भी समकोण त्रिभुज होते हैं हम उसमें पाइथागोरस ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ मैं पाइथागोरस इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ पर मेरे को इनकी लंबाई नहीं पता किसी की भी। अगर दो की भी पता होती तो मैं तीसरा निकाल सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों में से किसी की भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलो 14 क्वेश्चन में हमारे पास ये एमसीक्यू है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपका। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। अ टेंजेंट टीपी सॉरी PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through a center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Length of PQ is, लेंथ आपको निकालनी है PQ की। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पहले कर देती हूँ मैं यहाँ पर। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है, PQ की लंबाई। तो जैसे जैसे ये कह रहा है ना वैसे हम बना लेते हैं। इतना तो हमें पता चल रहा है कि एक वृत्त है मेरे पास यहाँ पर, है ना। तो चलिए पहले मैं फिर वही बना लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक केंद्र है जो O है। ठीक है, O से एक रेखा जा रही है जो Q पे मिल रही है, और OQ आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और PQ मेरी एक स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे होगी। ठीक है ना, मुझे एक और चीज दे रखी है कि जो मेरी त्रिज्या है, ये तो है मेरी त्रिज्या ओपी, ये मेरी 5 सेंटीमीटर है रेडियस। ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, मुझे PQ ये मुझे निकालनी है। तो देखो आपको पता है ये आपका क्या होगा, लंब होगा, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं बनना। अब यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ मुझे गिवन क्या क्या है, क्या क्या मुझको दिया है। एक तो मुझे ओपी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरी रेडियस है सर्कल की त्रिज्या है। एक मुझे ओक्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे फाइंड क्या क्या करना है। ठीक है, फाइंड मुझको यहाँ पर करना है PQ। चलिए देखते हैं अपना सॉल्यूशन। मैं त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा रही हूँ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर जो है वो मेरा P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 90 है, तो इसके सामने वाला ही तो मेरा ये h होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पर लिखना चाहूंगी। ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अपना सॉल्यूशन मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है ना, मैं अपने उत्तर को यहाँ से शुरू करती हूँ। तो देखो आपको पता है OPQ जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मेरी थ्योरम 10.1 लग रही है इसमें, कि जो मेरी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, तभी तो ये समकोण त्रिभुज बन पाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, जो जो आपको वैल्यूज दे रखी है। जो नहीं दे रखी है उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, PQ हमारे पास ऐसी है। चलिए PQ का स्क्वायर तो हमारा यहाँ से निकल गया है 144 माइनस 25, तो PQ का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया है 119। अब 119 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्क्वायर हटाओ और यहाँ पर रूट लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है आपके पास, D, तो D आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक त्रिभुज यहाँ हमने बना दिया, और ये जरूर लिख दिया कि थ्योरम 10.1 से ये मेरा क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है।
तो कितनी हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मेरे को आंसर देने वाले हो कि कितनी हो सकती है? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूं, कुछ भी चीज आपको रटनी नहीं है, ठीक है? तो इसमें या तो पैरेलल लाइन, पैरेलल टेंजेंट ऐसे बन सकती है, ठीक है? या फिर इसी वृत्त को ऐसे बना दूं मैं दोबारा से एक बारी और तो इसकी जो पैरेलल, ये यहाँ से ड्रॉ करना आप थोड़ा, तो ये ऐसे बन सकती है। तो दो ही बन सकती हैं, दो से ज्यादा तो नहीं बन पाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें क्यों नहीं बनाई मैंने ऐसे, इसमें मैंने इसलिए नहीं बनाई, फिर ये पैरेलल कैसे बनेंगी? ठीक है ना? तो इसका मतलब कितनी बन सकती है? सिर्फ दो ही बन सकती है। तो यहाँ पर आएगा दो और यहाँ पर आएगा टू, ठीक है? तो एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि बहुत आसान सा है। आपको यहाँ पर कह रहे हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज। तो ये क्या था? ये जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी अपनी वर्कशीट में, तब समझा था कि अगर मेरी टेंजेंट यहाँ पर हो, ये मेरी टेंजेंट है। मैं एक मिनट इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। कि आप जब इसे पेंसिल, स्केल और कंपास का यूज करके इन फिगर्स को बनाओगे तो बिल्कुल प्रॉपर फिगर बनने वाली है आपकी। तो जहां ये टच हो रही थी, तो हम इस पॉइंट पे क्या क्या बोल रहे थे? इस पॉइंट को जो सर्कल और टेंजेंट में कॉमन था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो था वो। और अगर मैं हिंदी में पूछूं तो वो क्या था? तो वो हिंदी में क्या था? वो था हमारा स्पर्श बिंदु। यही था ना स्पर्श बिंदु, जहां पर मेरी जो है स्पर्श रेखा, ठीक है, और जो वृत्त है वो उभयनिष्ठ होते हैं, मतलब कॉमन होते हैं। तो स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। तो आपके वेरी शॉर्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 के बाद 17 से स्टार्ट है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है टाइप 1, ठीक है? वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप यहाँ तक अच्छे से समझ के ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।